इस वीडियो में हम आपको महाराणा संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा के जीवन परिचय एवं कठिनाइयों के बारे में बताएंगे, जिसमें हम महाराणा सांगा का जीवन परिचय, महाराणा सांगा का राज्याभिषेक, महाराणा सांगा की कठिनाइयाँ जिसमें आंतरिक कलह, खोए हुए प्रदेशों का वापस लेना, पड़ोसी राजपूत राज्यों का शक्तिशाली होना, दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी से भय, मालवा के शासक नासिरुद्दीन से शत्रुता और गुजरात के शासकों से दुश्मनी की चर्चा के साथ साथ महाराणा सांगा द्वारा कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास, जिसमें राजपूत संगठन तैयार करना और अंतर्राज्यीय संबंध, जिसमें अजमेर और चाकसू पर विजय के बारे में चर्चा करेंगे। हरविलास शारदा के अनुसार महाराणा सांगा का शासन न केवल मेवाड़ का शासनकाल था, अपितु उत्तरी भारत के सारे शासकों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 16वीं सदी के भारतीय इतिहास में वह सर्वोच्च था। कर्नल टॉड लिखते हैं, राणा सांगा धर्म, साध्य एवं शूरवीरता का प्रतीक था। गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, सांगा का मझला कद, शरीर हष्ट पुष्ट था। 80 घाव होते हुए भी उस ने के चेहरे पर राजकीय तेज था। उसमें कूटनीतिकता, बुद्धिमत्ता कूट कूट कर भरी हुई थी। उसकी विचारशीलता प्रतिभा की घोतक थी। डॉक्टर ओझा लिखते हैं, राणा सांगा अपनी तलवार के बल पर वीर था। मालवा, दिल्ली और गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे पराजित करने में असमर्थ था। उसके राज्य की वार्षिक आय करीब 10 करोड़ थी और सैनिक संख्या करीब 1 लाख थी। सांगा के 3 उत्तराधिकारी यदि वैसे ही हो जाते तो मुगलों का भारत से पलायन करना तय था। इस प्रकार इन विद्वानों द्वारा राणा सांगा के बारे में कही हुई बातें हम उनकी विद्वता, शासन प्रबंध, सैनिक योग्यता और मेवाड़ राज्य को सुव्यवस्थित करने के साथ साथ पड़ोसी, वो भी शक्तिशाली राजाओं से युद्ध करने के बाद जो महाराणा सांगा में देखने को मिला, वो सही साबित होता है। महाराणा सांगा का जीवन परिचय। इनका जन्म 1481 और कई जगह 1482 को होना बताया जाता है। इनके पिता का नाम महाराणा रायमल, माता का नाम महारानी रतन कंवर थी। भाई पृथ्वीराज और जयमल थे। इनके दादा महाराणा कुंभा सहयोगी के रूप में करमचंद पंवार के बारे में जानकारी मिलती है। जब उदय सिंह द्वारा महाराणा कुंभा की हत्या कर दी गई तो मेवाड़ के उत्कर्ष को भारी धक्का लगा और मेवाड़ की स्थिति डामाडोल हो गई और अगले 5 वर्ष तक अत्यंत ही दयनीय स्थिति चली। मेवाड़ के स्वामी
स्वाभिमानी सरदार पितृहंता को स्वामी मानने को तैयार न थे। उदय सिंह तथा उसके भाइयों में रक्तपूर्ण उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ और महाराणा कुंभा का पुत्र रायमल गद्दी को प्राप्त करने में सफल रहा। उधर उदय सिंह सहायता के लिए मालवा के शासक के पास चला गया। इस अराजकता का फायदा पड़ोसी राज्यों ने भी उठाया। डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं, रायमल ने अपनी योग्यता से मेवाड़ को सुरक्षित किया तथा जोधपुर और हरदौई से मित्रता की। रायमल ने 1473 से 1509 ईस्वी तक शासन किया और उसके 3 पुत्र जयमल, संग्राम सिंह, जिसे हम महाराणा सांगा के नाम से भी जानते हैं, और पृथ्वीराज थे, जिनमें उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया। उत्तराधिकारी के बारे में एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि संग्राम सिंह के भविष्य में राजयोग अधिक है, जिससे क्रुद्ध होकर इनके भाई पृथ्वीराज ने तलवार चलाई, जिससे सांगा की आंख जाती रही। परिणाम स्वरूप सांगा जान बचाकर भागा और अजमेर जाकर करमचंद पंवार की शरण में रहने लगा, जिसने अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया था। विद्वानों का मानना है, या ऐसे इतिहासकार भी कहते हैं, कि कुछ समय के लिए महाराणा सांगा करमचंद पंवार के यहाँ एक अज्ञातवास की स्थिति में भी रहे और इनके दोनों भाई पृथ्वीराज को भी यह पता न चला, लेकिन बाद में इन दोनों भाइयों की मृत्यु होने के बाद, जिसमें जयमल और पृथ्वीराज थे, हो गई मृत्यु, जिसके परिणाम स्वरूप अब रायमल के लिए यही बचा था कि राणा संग्राम सिंह को खोजा जाए और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया जाए। रायमल ने अजमेर संदेश भिजवाया और करमचंद पंवार के साथ ही राणा सांगा दरबार में उपस्थित हो गए। यहाँ रायमल ने सांगा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। परिणाम स्वरूप रायमल की मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा सांगा बैठे और संग्राम सिंह के नाम से राज्याभिषेक करवाया गया। सांगा की गद्दी पर बैठते ही उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसमें हम ये देखते हैं कि सांगा के समय मेवाड़ आंतरिक कलह और कठिनाइयों का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि कुंभा के पुत्र उदा ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आबू का प्रदेश सिरोही को लौटा दिया था तथा अजमेर का तारागढ़ का प्रदेश जोधपुर के पास था। मेवाड़ के खोए हुए प्रदेशों को वापस प्राप्त करना सांगा के लिए एक समस्या थी। इसके अतिरिक्त पड़ोसी राजपूत राज्य भी अपनी शक्ति में वृद्धि करना चाहते थे। इस समय मारवाड़ के राठौड़, आमेर के कछुआ तथा
हाड़ोती के हाड़ा अपने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने को आतुर थे। ये शासक मेवाड़ के राज्य प्रभाव से मुक्त होने से ही संतुष्ट नहीं थे, अपितु वो मेवाड़ का अस्तित्व भी मिटाना चाहते थे और उसे अपने अधिकार में करना चाह रहे थे। सांगा की दूसरी समस्या राजपूतों के शासकों को आगे लाने की थी, ताकि वो दिल्ली, गुजरात, मालवा आदि के आक्रमणों का प्रतिरोध कर सकें। वह सारे राजपूतों को संगठित करना भी चाहता था। दिल्ली में इस समय सिकंदर लोदी का शासन था। सिकंदर लोदी यद्यपि निर्बल था, परंतु गुजरात तथा मालवा के सुल्तानों को साथ लेकर मेवाड़ पर धावा बोल सकता था। दूसरी तरफ उसने बिहार जीतकर मध्य भारत में सल्तनत की सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान भी कर रखी थी। धौलपुर, अचलगढ़, नवलगढ़ उसने अपनी सीमाओं के अधीन ले रखे थे। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी बैठा। उसका अधिकांश समय अपने विरोधियों का दमन करने में लगा था। इससे भी सांगा को भय था। मालवा में सांगा के राज्यारोहण के समय नासिरुद्दीन था। 1511 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई तथा मालवा में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में महाराणा सांगा ने राजपूत सरदारों की सहायता के लिए अपने में मिलाने का प्रयास किया। यहाँ पर मेदिन राय को सहायता भी दी। मालवा के सुल्तानों का समय अपने अस्तित्व को बनाए रखने में ही नष्ट हो गया था। इस संघर्ष में सांगा व मालवा में मनमुटाव हो गया। इसके अतिरिक्त दोनों में क्षेत्रों को लेकर परस्पर शत्रुता थी। जहाजपुर, मांडलगढ़ के क्षेत्रों को लेकर दोनों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। गुजरात 1509 ईस्वी में यहाँ का शासक महमूद बेगड़ा था। यहाँ से भी दुश्मनी थी। दोनों पड़ोसी राज्य थे, एक दूसरे में बढ़ती शक्ति को रोकना चाहते थे। इसके शासनकाल में गुजरात की स्थिति पराकाष्ठा पर थी। 1511 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद मुजफ्फर शाह द्वितीय शासक बना। वह भी अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक था, इसलिए अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए सांगा को संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार विद्यार्थियों हम देखते हैं कि दिल्ली, मालवा और गुजरात की स्थिति महाराणा सांगा के लिए सामान्य नहीं थी और वह दिन पर दिन उसके लिए एक समस्या के रूप में बढ़ती जा रही थी। गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, राणा सांगा ने सारी कठिनाइयों का सामना अदम्य साहस एवं शूरवीरता के साथ किया। उसने सिरोही, बागड़ व मारवाड़ के शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए एवं राजपूत संगठन तैयार किया ताकि संभावित आक्रमणों का सामना कर सकें व शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोका जा सके। मालवा और गुजरात उसके शत्रु थे। सांगा ने करमचंद पंवार को अजमेर का पट्टा दिया तथा अपनी सीमा को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। करमचंद की मांडल, फूलिया आदि देकर मेवाड़
कि उत्तर पूर्वी सीमा को सुदृढ़ किया जाना उसके लिए लाभदायक रहा। दक्षिण पश्चिमी सीमाओं के संबंध में उसने सतर्कता से काम लिया तथा उसने सिरोही, बागड़ तथा मारवाड़ के राजपूतों को संगठित किया। विश्वेश्वर राय रेऊ लिखते हैं, सांगा ने मारवाड़ तथा बीकानेर के शासकों को केंद्रीय सत्ता में लाने का प्रयास किया था। कर्नल टॉड लिखते हैं, अपनी योग्यता से मेवाड़ में विस्तार किया।